माय न्यू व्लॉग। है भाई, व्लॉग को वेलकम बैक टू माय कर लो, करो भाई जल्दी। आप क्या हो, आप क्या हो भाई? अद्दू देखो गाइस, अद्दू को देखो, अद्दू बन के दिखा रहा हीरो। अद्दू नहीं देख रहा किसी की साइड को भी आज। तो बताओ गाइस कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं भात देने के लिए, जो कि मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई थी उससे पहले। शॉपिंग वगैरह जो भी मैंने की उससे पहले मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, ये है अद्दू के चाचू और अद्दू के पापा। ये बेटा अद्दू, अद्दू की नानी। अद्दू मस्ती कर रहा है। चलो जी, ये देखो रूट चल रहा है हमारा। सब जो है चुपचाप हो गए। व्लॉग चलते ही सबके मुंह में चुप्पी लग जाओ। व्लॉग चला नहीं है, सारे चुप। अभी एक चीज दिखाऊंगी गाइस मैं आपको। दिखा देती मैं भैया भी। यार तुम देखो, ये लड़के रात दिखा रहे थे। उसके दिखा दो। शर्मारे भाई इस व्लॉग में लड़का ही तो हो गया भाई। गाइस व्लॉग शादी करवाओ हमारे भैया की फटाफट। तो भाई यहाँ मेरे पापा आए थे, आइसक्रीम खा रहे थे मैं, और मम्मी ने अद्दू को ले रखा था। तो अद्दू जो है पापा की तरफ को कह रहा था कि पापा, मतलब अपनी नॉनद से बोल रहा था कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, और पापा इसको आइसक्रीम खिलाए। तो पापा के पास बार बार जा रहा था ये, और मम्मी बता रही हैं कि आइसक्रीम खिला रहे हैं, इससे ठंड लग जाएगी। और ये शैतान इतना शैतान है कि अपनी नानू के पास बार बार जा रहा था और आइसक्रीम खा रहा था। मतलब ये मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट है, मैंने कैप्चर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा इस आइसक्रीम खिला रहे थे। कितने अच्छे लग रहे थे ना, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मोमेंट मुझे यादगार रहेगा बहुत ज़्यादा कैप्चर करने के बाद, इसीलिए कैप्चर किया था। और अद्दू को देखो, अद्दू कितना स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट। और कैप इसने पहननी ही नहीं थी, ये बार बार कैप उतार के फेंक रहा था। तो हमने थोड़ी देर के लिए उतार दी थी, लेकिन फिर हमने इसको कैप पहना दी थी। और ये देखो, इसकी पैंट जो है ऊपर चढ़ी हुई है बिल्कुल, और ये इसको कागज़ कहीं पे दिखा नहीं, और इसने उठा के मुंह में डाला नहीं। ये बहुत शैतान बच्चा है। मैं मतलब इसने अपने हाथ गंदे कर लिए थे, क्योंकि वो प्लेट किसी की खाई हुई रखी थी वहाँ, और इसने हाथ गंदे कर लिए थे। तो फिर उसकी मम्मी ने इसको गोद में उठा लिया और पापा इसको खिला रहे थे, और पापा जा रहे थे और पापा कुछ बात बोल रहे थे। और मतलब इधर ताई जी बैठी थी हमारी, मतलब मेरी अम्मा की भतीजे की वाइफ, मतलब भतीज बहू, मेरी अम्मा की भतीज बहू बैठी थी ये। तो इनसे कुछ पापा बोल रहे थे, तो सब हंस रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे सब। सॉरी गाइस, मुझे खांसी हो रही है। अब ये बात कर रहे हैं, बात ये है कि मेरे भाई की शादी की बात चल रही है, तो उसे देख रहे थे। ये हूँ मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट पे ज़रूर बताना गाइस। और बस मैंने थोड़ी देर ही साड़ी पहनी थी, फिर मैंने साड़ी निकाल दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी अद्दू के साथ में। और फिर मैंने सबकी वीडियो बनाई, सब बात कर रहे थे। यहाँ मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर रेड साड़ी मम्मी के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ना गाइस। और ये देखो, यहाँ पर डीजे जो है, डीजे पे कोई अभी फ़िलहाल कोई डांस नहीं कर रहा है, सब फिर रहे हैं ऐसे ही, सब अपनी नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम रेडी होके आके ही बैठे थे कि हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम हर्ष जो हैं और इसके चाचू जो हैं दोनों नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने बोला हम नाश्ता कर लें, उसके बाद हम जो है इसको अद्दू को ले लेंगे, फिर तुम नाश्ता कर लेना। तो यहाँ पे हर्ष और इसके चाचू आ चुके हैं। वो कह रहे थे, वो बोल रहे मुझे मत लो, मैंने लेकिन उनको ले लिया, ठीक है ना। ये देखो, वो ना ऐसे उधर को मुंह साइड करके खड़े हो गए, और हर्ष भी कुछ मुझे यहाँ पे बोल रहे थे, तो मैं हंस रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यह मेरी सामने बुआ बैठी है, मेरी सबसे छोटी बुआ है पूनम बुआ, और उनके साइड में उनके जेठानी है, फूफा जी है हमारे, इनका बेटा है यहाँ जो लाला को भी खिला रहा था, ठीक है ना। और अद्दू को देखो, अद्दू खा रहा है पॉपकॉर्न, देखो ज़रा देखो कैसे खा रहा है।
मतलब इस चीज़ का बहुत हैरानी हुई कि इसने कैसे खाया। ऐसे मतलब जैसे बड़े खाते हैं ना, ख़त्म हाथ से ख़त्म हो गया तो फिर हाथ निकाल के उसमें से ले लिया। ये देखो, मुझे बड़ी हैरानी हुई। कैपू कैपू लगा के शैतानी पुर्जा। फिर उसके बाद मैंने बोला मम्मी इसको ज़्यादा मत खिलाना, कभी इसके पेट में दर्द हो जाए। और ये मटकू राम फिर उठ के वहाँ से चल दिया और इधर उधर भटकने लगा। और ये जो है चैन नहीं थी इसके पैरों में बिल्कुल भी। मम्मी को तो इसने पागल बनाया हुआ था। फिर तो मैंने तो थोड़ी देर बाद अपनी साड़ी चेंज कर ली थी। सॉरी गाइस, मुझे खांसी हो रही है। यहाँ पायल दीदी और बुआ और पूनम बुआ, मतलब सुमन बुआ पूनम बुआ थी। और यहाँ पे लड़के वाले आने वाले हैं बारद्वारी करके, तो उनका स्वागत के लिए रेडी हो रहे थे सब दीदी इधर। अब फिर क्या हुआ, जो है बारात काफ़ी दूर थी तो सब इधर उधर हो गए। दीदी भी अपने काम से चली गई। सब बैठे हुए मस्ती कर रहे थे और डांस चल रहा था इनका, सबका डांस कर रहे थे सब डीजे पे। अब सब डांस कर रहे थे। पता है क्या हुआ गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी डीजे की, डीजे पे डांस किया था मैंने, बोरला लगा के मैंने ओढ़ा चुंदड़ जी इस वाले गाने पे। बट वो क्या हुआ, मुझसे वो डिस्कार्ड होगी। ये देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया था तो मैं कुछ ऐसी लग रही थी। कैसी लग रही थी कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस, ठीक है ना। ये देखो यहाँ जो है दीदी बात कर रही हैं, ये जीजू गौरव जीजू हैं ये हमारे। और ये आ रहा है मेरे बुआ का बेटा, ये सबसे छोटा, सब मतलब बुआ के बच्चों में सबसे छोटा बच्चा है हमारा। ये है दीदी ब्राइड, ये है गोल्डी दीदी ब्राइड है जो वो बहुत क्यूट लग रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ये मुझे बोल रही थी कि तूने साड़ी क्यों चेंज कर दी। मैंने इनको बताया कि भाई वो बहुत परेशान कर रहा था तो इसलिए मैंने चेंज कर दी। अब हम यहाँ पे एंट्री पे खड़े हो गए हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे थे। फोटोग्राफर जो है हमें ये बोल रहे थे कि डांस करो, और सब हमें देख के हंस रहे थे कि ये डांस कर रही हैं सारी। सॉरी गाइस, मम्मी देखो, मम्मी कितनी सी आ रही हैं, बुआ आगे खड़ी हैं और ये फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, देखो डांस कर रहे हैं सब। मैंने इनको बोला डांस करो तो डांस करने लग गई। अभी मैं भी आऊँगी यहाँ, देखो ये आ गई, मैं भी डांस करते करते। यहाँ पे गाने का क्या है ना, कॉपीराइट आ जाता है तो गाने इसी लिए नहीं लगा सकते, तो बस आपको ऐसे ही इंजॉय करना पड़ेगा व्लॉग को। सो सॉरी गाइस। अब देखो सब आ चुके हैं, दीदी भी आ गई, पायल दीदी भी आ गई हैं। पायल दीदी को जो है 11,000 रुपये मिले थे वार्ता करने का। एंट्री पे 11,000 रुपये दिए थे जीजू ने, और हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे। बस फिर ये है, अब हम यहाँ से थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाएगा, फिर जो है बारात आ जाएगी। ये आ गई है बारात। यहाँ पे देखो नकली, दीदी बोल रही थी कि असली पैसे उड़ाते, नकली उड़ा रहे हैं, असली उड़ा के दिखाओ तभी तो नीचे पड़े हैं जब नकली उड़ा रहे हैं। तो कुछ ऐसे करके हम बात कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया गाइस। आप देखो रात की शादी में मज़ा तो आता है, बट क्या है ना गाइस, रात की शादी में ना परेशान हो जाते हैं। मेरा तो मन ये है कि मैं अपने भाई की शादी ना दिन की करवाऊँ। पापा से बोल रही थी मैं, पापा दिन की कर लेंगे, बहुत अच्छी शादी होती है दिन की। नहीं तो शाम के टाइम ना बोलते हैं गाय धुली पे, गौ धुली पे ही फेरे कर ले और उसके बाद जयमाला कर ले, तो वैसे कर लेंगे जैसे आर्य समाजी होता है। आर्य समाजी तो है ही, हम ससुराल पक्ष में आर्य समाजी है मेरे, लेकिन घर पे नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं ऐसा। तो ये थी आरता की थाली जो कि दीदी ने जीजू के लिए रेडी की हुई थी उनकी आरता करने के लिए। बस अब सब आने ही वाले हैं और यहाँ पे कुछ हंसी मजाक चल रहा था। सब हंसी मजाक करते हुए बारात को आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं सब। ये देखो ये आ गए हैं जीजू। अब ये जो इनका दोस्त था ना, ये कुछ बोल रहा था और इसने कुछ ऐसा 100 रुपए की मिलाई कर देंगे कुछ ऐसे करके बोला सालियों के लिए। तो किसी ने पीछे से बोला कि भाई मुंह को बंद कर ले वरना मच्छर घुस जाएगा, और ये एकदम से पीछे हो गया और इसका मुंह चुप हो गया। ये मतलब ऐसा हो गया मुंह जैसे कि किसी ने पीट दिया हो। ये देखो अब सॉरी गाइस, दीदी इनकी आरता कर रही हैं और बस दीदी को मिले 11,000 रुपये। मस्ती आ गई, मज़े आ गए दीदी के। तो दीदी ने जो है नमक की डली ही पीछे फेंक दी थी, जबकि नहीं फेंकते हैं, दीदी को नहीं पता था। ये है मतलब ब्राइड की बड़े वाली बहन,
जी बिल्कुल। और बस अब देखो मस्ती चलती रहेगी। देखो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, हाँ कुछ खेलेंगे खो खो, सालियों की मिलाई कर देंगे से सो से, कुछ ऐसे बोला था इसने, बट समझ नहीं आई। ये इनके जीजू हैं, ये जो है ये साइड में खड़े हैं ना, ये लड़के के जीजू हैं, बड़े वाले शायद, बीच वाले आई डोंट नो, बट ये उनके जीजू हैं। आई इस बात का मुझे पता है। जो है जीजू का चेहरा बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था, तो वो सही कर रहे थे, उनका कान मुड़ रहा था तो वो सही करते थे सब। बस जी, फिर फ़ोटो वगैरह हुए, फिर यहाँ से हम जो है अंदर जाने के लिए सब रेडी हो गए। यहाँ पे देखो पहले 5,000 रुपये दिए थे इन्होंने, फिर क्या हुआ कि नहीं 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 ऐसे कर करके इन्हें 11,000 रुपये मिले दीदी को। बहुत देर बाद कुछ से कुछ जीजू जो है हंसते हुए कितने क्यूट से लग रहे हैं ना। अच्छा है, मतलब जो है लड़का जो है बहुत अच्छा है नेचर वाइज, मतलब हंसमुख से हैं। जैसे मैं एकदम मिली इनसे, बुआ ने मिलवाया इनसे कि ये मेरी भतीजी है और ये तेरी मामी है, तो बहुत अच्छे से ये मिले हमसे, हाथ जोड़ के एकदम से खड़े हो गए। तो बहुत अच्छा नेचर है इनका, आप हंसमुख हैं, बहुत अच्छे हैं बेचारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ठीक है, बस अब यहाँ से हम अंदर चले गए और अब होने लगी जयमाला। ये फ्लावर में ऐसे ही मेरी जयमाला हो रखी है, तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी, अपनी वीडियो बनाकर डालूंगी सोशल मीडिया पर, तब देखना आप। सॉरी गाइस, गाइस आप बोलोगे कि ये तो खांसी खांसी जा रही है, अब क्या करूँ, तबीयत भी ख़राब हो रही है और वॉइस ओवर भी करना ज़रूरी है। अब ये बोलेंगे कि भाई रोक लो, फिर रोक के ना थोड़ा सा मिस हो जाती है बातें, तो सॉरी गाइस खांसी करने के लिए। ये है जयमाला, घंटा बज रहा था यहाँ पे, तो मम्मी को मैं बोल रही थी आगे लड़के की ज़िंदगी में आफत तो बहुत अच्छा मोमेंट होता है एक ब्राइड और ग्रूम के लिए। गाइस पता है दोनों ही एकदम राधा कृष्ण जी टाइप लग रहे थे, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और सब यही बोल रहे थे कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और दीदी क्या था, जैसे नीचे से जा रही थी ना, तो एकदम वो होता है ना धुआं धुआं सा, वो मटके वाला वो हुआ था सीन, तो दीदी के पैर अकड़ गए थे। दीदी बोल रही मेरी तो पैर ही अकड़ गए, इतना ज़्यादा ठंडा था। और वो भी बोल रहा था मेरी बुआ का छोटे वाला मेरी बुआ का लड़का छोटे वाला, वो बोल रहा था कि दीदी मेरे तो घुटने ही अकड़ गए, उसने आइस ने तो घुटने अकड़ा दिए, बिल्कुल पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अब इनको हम जो है जयमाला हो चुकी थी, नहीं जयमाला कहाँ हुई है, अब जयमाला हो रही है। इनके जीजू है शायद, ये पता नहीं कौन है, इनको जयमाला दे के आए हैं इनके हाथ में, अब ये जयमाला पहनाएंगे इनको, दीदी को। पहले दीदी पहनाएगी जीजू को। इन्होंने दोनों ने साइड चेंज कर ली, क्योंकि वो इधर गलत खड़ी थी, क्योंकि इधर साइड में हस्बैंड आते हैं, इधर वाइफ खड़ी होती है, कुछ ऐसा था। तो जो है पंडित जी ने इनकी डायरेक्शन चेंज कराई, फिर उसके बाद दीदी ने जयमाला पहनाई, फिर जीजू ने जयमाला पहनाई। सॉरी गाइस। और मैं अद्दू के लिए ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि अद्दू रहा था सो मेरी गोद में ही, और मैं अद्दू को लिए ही वीडियो बना रही थी। काफ़ी दूर बैठी थी मैं, बट जूम करके मैंने बनाया जितना मुझसे हो पाया। और बस जी बस यहाँ से फिर हम सब उठ के चले गए थे, मैं सो गई थी, फिर स्टार्ट हो गए थे, तो मैं थोड़ा उठ के आई। बट मेरे साथ यहाँ सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ कि मेरा मंगलसूत्र टूट गया और उसके काफ़ी गोल्ड के मोती जो है निकल गए वहाँ। बट भगवान जी का शुक्र है कि वो मुझे सब कुछ मिल गया, और मेरे मतलब मोती भी मैंने वहाँ से चुग लिए, मुझे मिल गए, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक से होते हैं, बट वो मिल गए। सबसे बड़ी बात है कि वो मिल गए। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे इनका फेरे होने लगे, और मतलब ऐसा। तो गाइस बस मेरे पास यहीं तक की वीडियो थी, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।